जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और 12वीं लेखा शास्त्र में ख्याति क्या है इसका परिचय लेने के बाद अब हम ख्याति के मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे कि ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाए। वैसे तो ख्याति व्यापार की प्रसिद्धि होता है और प्रसिद्धि को मूल्य में कैसे आंका जाए, परंतु एक बात हम जानते हैं कि ख्याति का आधार जो होता है वो लाभ होता है। मतलब कि जिस व्यापार को लाभ हो रहा है उसी की प्रसिद्धि होगी, वही प्रसिद्ध होगा, उसी की रेपुटेशन होगी। तो हम कह सकते हैं कि ख्याति का आधार जो होता है लाभ, और इस लाभ के आधार पर किस व्यापार की ख्याति ज्यादा है, किस व्यापार की ख्याति कम है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाभ के आधार पर विधियां अलग अलग हैं ख्याति को मूल्यांकित करने की। उसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे औसत लाभ विधि पर। औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति कैसे मूल्यांकित की जाए वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जानना होगा कि औसत लाभ क्या होता है। देखिए, किसी भी व्यापार को होने वाला जो सामान्य लाभ होता है, मैं सामान्य इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इसमें असामान्य कंडीशन हम नहीं लेंगे। सामान्य लाभ होने वाला जो भी होता है साल भर का, वो औसत लाभ कहलाता है। जैसे ये व्यापार है हमारे मित्र का, हमने पूछा कि यार साल भर का कितना कमा लेते हो? यही यार 50-1,000 रुपए कमा लेता हूं, है ना। तो 50,000 रुपए उसका एवरेज है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत इससे ज्यादा, हो सकता है थोड़ा बहुत इससे कम, है ना, पर एक सामान्य क्या है इसका एवरेज 50,000। जैसे एक और उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। मैंने आपसे पूछा दिन भर का खर्च कितना है आपका? आपने कहा सर 20 रुपए। कि दिन भर का 20 रुपए खर्चा अपना, ज्यादा कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी वगैरह करते हैं और कुछ नहीं। अब आप किसी दिन शॉपिंग के लिए गए और आपने 2,000 रुपए खर्च किए किसी दिन। उस दिन मैंने आपसे पूछा आपका एक दिन का खर्च क्या है? आप क्या कहेंगे? 20 रुपए, ना कि 2,000। भले आपने आज 2,000 खर्च किया है, परंतु रोज तो आप लगभग 20 रुपए खर्च कर रहे हैं ना। तो ये जो लगभग है यही औसत कहलाता है। इसी के आधार पर हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। औसत लाभ विधि में दो विधियां होती हैं दोस्तों। औसत लाभ विधि में पहली विधि है सामान्य औसत लाभ विधि और दूसरी विधि है भारित औसत लाभ विधि। मतलब औसत लाभ विधि के दो पार्ट हैं। इसमें पहले सामान्य औसत लाभ विधि क्या है इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सामान्य औसत लाभ विधि, इस विधि से ख्याति मूल्यांकित करने के लिए फर्म के पिछले कुछ वर्षों के लाभ का सामान्य औसत निकाला जाता है तथा औसत लाभ में साझेदारी सलेख के अनुसार क्रय वर्ष का गुणा करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं अपन? ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए पिछले कुछ वर्षों का लाभ का सामान्य औसत निकाला जाता है। सामान्य औसत कैसे निकाला जाता है? ये देखिए, कुल लाभ में कुल वर्षों का भाग देकर सामान्य लाभ निकाल लिया जाता है ना। कुल लाभ में कुल वर्षों का भाग देकर कैसे सामान्य लाभ निकाला जाता है, औसत लाभ निकाला जाता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर जो भी औसत लाभ निकलेगा उसमें क्रय वर्ष का गुणा करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूं मैं। किसी व्यापार का एक साल का लाभ 2,000 है, दूसरे साल का लाभ 3,000 है और तीसरे साल का लाभ है 4,000, है ना। अब ये देखिए 3 साल का कुल लाभ कितना हुआ? 9,000। और कुल कितने वर्ष है? 3। तो एक साल का सामान्य औसत जो होगा वो कितना होगा? 3,000। इस प्रकार से औसत लाभ निकाल लिया जाता है। इसमें आपको क्रय वर्ष का गुणा कर देना है। अब क्रय वर्ष क्या होता है इसको समझते हैं दोस्तों कि क्रय वर्ष क्या है। कोई भी व्यापार है, अब ये व्यापार इन महोदय का था, ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए का था, मिस्टर बी ये व्यापार खरीदता है, मिस्टर बी ये व्यापार खरीद लेता है। अब मिस्टर ए के व्यापार की ख्याति भी है। ख्याति मतलब इसके बहुत सारे पुराने ग्राहक जुड़े हुए हैं इससे, है ना। तो जिस व्यापार के पुराने ग्राहक जुड़े हुए होते हैं उसी की ख्याति होती है। तो मान लिया जाए ये व्यापार ए किसको बेच देता है? बी को। अब बी नया मालिक है इसका, अब इस व्यापार का मालिक हो गया बी, नया मालिक है। तो बी इस व्यापार को जब से टेक ओवर करता है, मतलब जब खरीदता है, तब सामान्य जनता को थोड़ी पता कि अब ये व्यापार बी का हो गया। तो सामान्य जनता ए के पास क्यों आती थी? या तो ए का व्यवहार अच्छा था, या ए का क्वालिटी प्रोडक्ट था, मतलब अच्छी गुणवत्ता का माल वो देता था, अच्छा भाव रखता था। तो पुराने ग्राहक फिर भी बी के पास आएंगे, है ना। भले ए से
बी के पास चली गई वो दुकान, फिर भी बी के पास आएंगे, मतलब इस दुकान पर आएंगे। तो ये क्रम कितने वर्ष तक चलेगा? हो सकता है ये क्रम 2 वर्ष तक चले, हो सकता है ये क्रम 3 वर्ष तक चले। तो जितने वर्ष तक बी को एक ही ख्याति का लाभ मिलेगा वो कहलाता है क्रय वर्ष, वो कहलाता है क्रय वर्ष। तो ये हर बिजनेस का अलग अलग होता है ना, ये हर व्यापार का अलग अलग होता है, इसको भी अज्यूम किया जाता है, अनुमानित किया जाता है इसको। इसलिए क्रय वर्ष में औसत लाभ का गुणा करके ख्याति निकाल ली जाती है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे दोस्तों। किसी फर्म के पिछले 4 वर्षों का लाभ निम्न प्रकार है, 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कीजिए, है ना। 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। अब यहाँ पर हमें 4 वर्षों का लाभ दिया है, ये 4 वर्षों का लाभ दिया हुआ है। इससे हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? औसत लाभ निकालना पड़ेगा। औसत लाभ हम निकाल लेंगे। औसत लाभ का फॉर्मूला याद रखिए दोस्तों, कुल लाभ बटे कुल वर्ष, कुल लाभ बटे कुल वर्ष से हम औसत लाभ निकाल लेंगे। कुल लाभ कितना है इसका? 2000 प्रथम वर्ष का, 3000 द्वितीय वर्ष का, 5000 तृतीय वर्ष का और 6000 चतुर्थ वर्ष का। 4 साल तक का प्रॉफिट ये रहा। कुल वर्ष कितने हैं? 4। अब इन्हीं सबको जोड़ लीजिए, 5 5 10 और 16000 हो रहे। 16000 बटे 4, इससे मिलेगा आपको 4000। तो ये 4000 आ गया आपका औसत लाभ। बस इस औसत लाभ से ख्याति ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? ख्याति के लिए आपको क्या करना है? औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष। औसत लाभ में क्रय वर्ष का गुणा करना है। औसत लाभ हमारा आया 4000 रुपए और क्रय वर्ष है हमारा 2, तो 8000 रुपए, 8000 रुपए ख्याति का मूल्यांकन हो जाता है। तो इस व्यापार की ख्याति कितनी है? 8000 रुपए। तो हमने क्या किया? कुल लाभ लिया, उसमें भाग दिया, कुल वर्षों का औसत लाभ निकला, उसमें ख्याति का के लिए क्रय वर्ष का गुणा किया। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखिए आप, यदि इसमें स्वामी का वेतन या पारिश्रमिक हो, स्वामी का वेतन या पारिश्रमिक हो, जैसे हर साल लाभ हो रहा है इनको, कितना लाभ हो रहा है हर साल? 2000, 3000, 5000, 6000, ये एक व्यापार का हो रहा है। अब इस व्यापार का व्यापारी जो है, इस व्यापार का स्वामी जो है, वो हर साल 1000 रुपए का वेतन लेने का अधिकारी है, पर वो लेता नहीं है। यदि ऐसी स्टेप क्वेश्चन में आए तो आपको क्या करना रहेगा? उसके वेतन को औसत लाभ में से निकाल देना पड़ेगा, फिर जो बचेगा 3000 रुपए, उससे क्रय वर्ष को गुणा करना पड़ेगा, तो 6000 आपकी ख्याति हो जाएगी। यदि 1000 व्यापारी का पारिश्रमिक हुआ तो यदि व्यापारी का पारिश्रमिक, स्वामी का पारिश्रमिक आए तो उसको औसत लाभ से आपको माइनस करना पड़ेगा। दूसरी विधि है दोस्तों हमारी भारित औसत लाभ विधि। भारित औसत लाभ विधि क्या होता है इसको हम समझते हैं। इस विधि में पिछले कुछ वर्षों के लाभ पर निर्देशानुसार भार लगाकर भारित लाभ निकाला जाता है। फिर कुल भारित लाभ में कुल भार का भाग देकर भारित औसत लाभ निकाल लिया जाता है तथा दिए हुए क्रय वर्ष से गुणा करके ख्याति का मूल्यांकन कर लिया जाता है। अब इसमें हम समझेंगे कि भारित लाभ क्या होता है, भारित औसत लाभ क्या होता है। भारित लाभ को समझने के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ दोस्तों। जैसे यहाँ पर हमें कुछ लाभ दिए हुए हैं, है ना, इसमें समझाता हूँ। 2016, 2017, 2018 और 2019 के लाभ दिए हुए हैं। अब देखिए हम औसत आज निकालने जा रहे हैं, 31 दिसंबर 2019 के दिन निकालने जा रहे हैं मान लो। तो आजकल प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको? 6000, लेकिन 4 साल पहले प्रॉफिट कितना होता था? 2000। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो इस औसत में इसका भी उतना ही योगदान रहेगा जितना इस 6000 का रहेगा। मतलब औसत चारों वर्षों का बराबर हिसाब से निकलेगा, परंतु हमें औसत वर्तमान आधार पर निकालना चाहिए। इसलिए औसत लाभ में वर्तमान वर्ष का अधिक योगदान होना चाहिए। तो वर्तमान वर्ष का अधिक योगदान देने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए उसने बोला भी है एक एग्जांपल के थ्रू कि किसी फर्म के 4 वर्षों का लाभ निम्न प्रकार है, 1 2 3 तथा 4 के आधार पर भाग लगाकर 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कीजिए।
इस उदाहरण के आधार पर फिर मैं आपको डेफिनेशन भी समझा दूंगा इस ख्याति के मूल्यांकन की। तो सबसे पहले हमें भार देना है। भार किस प्रकार से देना है? उसने बोला 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 के हिसाब से भार देना है। 1 2 3 4 भार देना मतलब की होता है किस वर्ष का कितने संख्या से गुणा करना है, मतलब किस वर्ष को हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं। देखिए हमने 2019 में 4 का गुणा किया, 2018 में 3 का गुणा किया, 2017 में 2 का गुणा किया और 2016 में 1 का। तो हम 2016 को कम महत्व दे रहे हैं, उससे ज्यादा महत्व दे रहे हैं 2017 को, उससे अधिक महत्व दे रहे हैं 2018 को, उससे अधिक महत्व दे रहे हैं 2019 को, क्योंकि वर्तमान के आधार पर हमारा औसत लाभ निकलना चाहिए। तो ये हो गया हमारी डेफिनेशन के अनुसार कुल वर्षों के लाभ पर निर्देशानुसार भार लगाकर भारित लाभ निकालना। तो ये हमने भार लगा दिया, अब इनका भारित लाभ निकाल लेते हैं। भारित लाभ निकल जाएगा 2000, 3 में 2 का गुणा किया 6000, 5 में 3 का गुणा किया 15000, 6 में 4 का गुणा किया 24000। तो कुल ये भारित लाभ हो गए। अब हमें निकालना है कुल भारित लाभ। कुल भारित लाभ हो जाएगा हमारा 230, 45, 47,000 कुल भारित लाभ हो जाएगा हमारा, इन सब का टोटल किया। और ये रहा आपका कुल भार। कुल भार क्या है? इन सबको प्लस कर लीजिए, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 को प्लस किया हमने, तो कुल भार आया हमारे पास 10। और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि निर्देशानुसार भार लगाकर, भार लगाया निर्देशानुसार 1 2 3 4, भारित लाभ निकाल लिया जाता है। भारित लाभ भी निकाल लिया। फिर कुल भारित लाभ में कुल भार का भाग देकर भारित औसत लाभ निकाल लिया जाता है। कुल भारित लाभ में कुल भार का भाग देकर। तो अब हम निकालने जा रहे हैं भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ कैसे निकलेगा? कुल भारित लाभ जो हमने टोटल किया अभी और बटे में कुल भार। ओके, तो कुल भारित लाभ है हमारे पास 47,000 कुल भारित लाभ लिखा हमने, बटे में कुल भार है हमारे पास 10। तो इसके हिसाब से निकाला जाए तो हमारा कुल भारित औसत लाभ निकलेगा 4700 रुपए। भारित औसत लाभ कितना निकला? 4700। अब ख्याति ज्ञात करना तो आसान है। ख्याति के लिए आपको क्या करना है? कुल नहीं, भारित औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष। भारित औसत लाभ हमारा निकला 4700 और कुल क्रय वर्ष थे 2। इस तरह से 9400 ख्याति का मूल्य हो जाएगा। तो हमने औसत लाभ में क्या किया? औसत लाभ में हमने किया कुल लाभ को जोड़ा, कुल वर्ष का भाग दिया, औसत लाभ आया और क्रय वर्ष का गुणा कर दिया। और हमने भारित औसत लाभ में क्या किया? भारित औसत लाभ में हमने किया कि कुल लाभ जो है हमारा उसमें भार लगाया, भारित लाभ निकाला और भारित लाभ का भारित औसत लाभ, ये कुल भारित लाभ निकला हमारा। इसमें हमने कुल भार का भाग दिया, इससे हमें निकला कुल भारित औसत लाभ और फिर उसमें ख्याति निकालने के लिए क्रय वर्ष का गुणा कर दिया। ये हमारा आया कुल भारित औसत लाभ, है ना। उसके हिसाब से ख्याति का मूल्यांकन। तो दोस्तों यह हमारी सामान्य औसत लाभ विधि है ख्याति को मूल्यांकित करने की। इसके बाद हम अधिलाभ विधि भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।